व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली और व्याकरण। पहला प्रश्न दिया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा द्वारा हम देश को व्यक्त करते हैं। भावों, विचारों दोनों, अ एवं ब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका विचारों। दूसरा देखो, ख, देश का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। भाषा, बोली दोनों, अ एवं ब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बोली। ग दिया है, व्याकरण के प्रमुख भाग होते हैं 2, 3, 4, 5। सही उत्तर आपका 3। घ दिया है, देश द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। बोली, विचार, भाषा, लिपि। सही उत्तर है आपका लिपि। अगला देखिए, दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान दिया है, भाषा द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। रिक्त स्थान में आएगा व्यक्त। ख दिया है, आवाज़ कान से सुनी जाती है और मुख से भाषा बोली जाती है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा आवाज़ और दूसरे बाद वाले रिक्त स्थान में आएगा भाषा। तीसरा देखिए, भाषा का क्षेत्र बहुत सीमित पर भाषा का बहुत व्यापक होता है। पहले आगे आएगा रिक्त स्थान में भाषा। घ दिया है, हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृभाषा है। रिक्त स्थान में आएगा राष्ट्र। ण दिया है, जिस भाषा को घर में बच्चा बिना प्रयास के ही सुनकर सीख जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगला देखिए न, जिस भाषा को, एक बार फिर से बोलूँगी। अगला है च, तमिलनाडु में तमिल और तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। पहले रिक्त स्थान में आएगा तमिल और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा आंध्र प्रदेश। अगला दिया है आपको तीसरा, सही कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला दिया है आपको, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व हिंदी की तीसरी भाषा है। सही। दूसरा दिया है, कश्मीर में हिंदी बोली जाती है। गलत। तीसरा दिया है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। सही। चौथा है, साहित्य भाषा को सुधारता है। सही। पांचवा है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है। सही। आगे देखिए, अगला दिया है आपको, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है आपको, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है आपका, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिसे अन्य लोग सुनकर या पढ़कर समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है? उत्तर है आपका, बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। वह एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। इसे सरकारी राजकाज की दृष्टि से मान्यता नहीं मिली होती है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसे शासन स्तर पर भी कामकाज के लिए स्वीकृत किया जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी,
कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी आदि प्रमुख हैं। इन बोलियों में से ही जब कोई एक बोली शुद्ध और परिष्कृत रूप ग्रहण कर पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार का माध्यम बन जाती है, तब उसे भाषा का नाम दे दिया जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के 8 प्रांतों में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा का नाम हिंदी है। सामान्य रूप से हिंदी सारे भारत में बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है और संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा दिया है, हिंदी की किन्हीं 5 बोलियों के नाम लिखिए। उत्तर है हमारा, हिंदी की भाषा की अनेक बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी आदि बोलियां प्रमुख है। अगला प्रश्न दिया है आपको चौथा, हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर है आपका 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न दिया है आपका 5वां, व्याकरण किसे कहते हैं, उसका क्या काम है? उत्तर है आपका, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो भाषा को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के साथ ही उसे नियमों में बांधता है। इससे भाषा प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण का काम भाषा को संवारना, सुधारना तथा उसके नियमों से परिचित कराना है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के बोलने एवं लिखने के शुद्ध रूप से ही हमें परिचित करता है। धन्यवाद बच्चों, यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। आप पाठ 1 को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।